अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट सुन लें। शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 सो ऑन टू एन फैक्टर इज इक्वल टू 2 की पावर n। अगर जो है ये सीक्वेंस चलती जाए, ये क्वेश्चन एज ए सो ऑन यानी कि 2 फैक्टर से ये मूव करता जाए। यहाँ पर ये देखें, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, तो यानी कि ये 2n का फैक्टर चल रहा है। तो इसको आपने प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है जी, ये 2 की पावर 2n के इक्वल है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेट कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लें और राइट हैंड साइड जो है ना वो आप प्रूव कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू वो क्या है जी, 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 सो ऑन टू एन फैक्टर। ये कहाँ तक आपने लेके जाना है, 2n फैक्टर तक आपने इसको मूव करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये 1-2 फार्मूले हैं वो आप नोट कर लें कि ओमेगा क्यूब जो है ना वो 1 के इक्वल है। एक तो आपने यहाँ पर ओमेगा क्यूब बनाना है, दूसरा 1 प्लस ओमेगा भी बन सकता है और ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा भी बन सकता है और 1 प्लस ओमेगा स्केयर भी बन सकता है। तो 1 प्लस ओमेगा अगर बन जाए तो उसकी जगह पे आपने माइनस ओमेगा स्केयर पुट करना है। 1 प्लस ओमेगा स्केयर बन जाए तो उसकी जगह पे आपने माइनस ओमेगा पुट कर देना है। अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर बन जाए तो उसकी जगह पे आपने -1 पुट कर देना है। ये 2-3 बातें आपने याद रखनी है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा जी। तो अब आप 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर को एज इट इज़ लिख लें और ये 1 माइनस ओमेगा स्केयर इसको भी एज इट इज़ लिख लें, और जिसकी पावर ओमेगा क्यूब यानी कि 3 से ज़्यादा है उसको आप ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करते जाएं इस स्टेप में। तो ये जो ओमेगा 4 था मैंने इसको लिख लिया ओमेगा 3 इंटू ओमेगा। आगे ये आपके पास आ गया 1 माइनस इस ओमेगा 4 को मैंने लिख लिया ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, और प्लस ओमेगा 8 को इसको मैंने लिख लिया ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्केयर। ओमेगा 6 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 3 की पावर 2 बनती है। इसी तरह ये 1 माइनस ओमेगा 8 को लिख लिया ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्केयर, और ओमेगा 16 को आप लिखेंगे ओमेगा 15 डॉट ओमेगा। ठीक है, यहाँ से आप ओमेगा 15 को अलग करेंगे, सो 2n फैक्टर आ गया जी। क्या किया, ओमेगा 4 को कन्वर्ट किया, ओमेगा 8 को कन्वर्ट किया, ओमेगा 16 को भी आपने कन्वर्ट किया 3 के मल्टीपल में। क्लियर, क्योंकि ये 15 भी 3 का मल्टीपल बनता है। अब आपके पास ये क्या आ गया, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। इसको आप फिलहाल इस वैल्यू को एज इट इज़ लिखते जाएं, और ये बन गया जी 1 माइनस ओमेगा स्केयर, और ये प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहाँ पर देखें, ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो लिहाजा आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये 1 मल्टीप्लाई ओमेगा आ गया। क्लियर, यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल लें, मल्टीप्लाई डाल लें, या डॉट डॉट भी मल्टीप्लाई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटू 1 माइनस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है जी, 1 के इक्वल है, 1 डॉट ओमेगा प्लस इस ओमेगा 6 को आप लिख लें ओमेगा 3 की पावर 2 लिख लें, और ये डॉट ओमेगा स्केयर ये एज ए टिस आ गया जी। इंटू 1 माइनस इस ओमेगा 6 को आप लिख लें ओमेगा 3 का स्केयर, इसको आप कन्वर्ट कर लें ओमेगा 3 की पावर 2 डॉट ओमेगा स्केयर, और ओमेगा 15 को आप लिख लें ओमेगा 3 की पावर 5, तो ये 15 बन गया डॉट ओमेगा। इसको एज इट इज़ लिख लें, सो ऑन 2n फैक्टर्स। इसको आप एज इट इज़ लिखते जाएं कि ये 2n फैक्टर तक कैरी कर रहा है जी। अब ये आ गया 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, इसको एज इट इज़ लिख लें, इंटू
1 माइनस ओमेगा स्केयर, ये 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा आ गया, ओके, इनटू 1 माइनस 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा, प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है जी 1, और ये ऊपर स्केयर एज इट इज आ गया, डॉट ये ओमेगा स्केयर भी एज इट इज आ गया। इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर लें क्योंकि ये भी ब्रैकेट आ गई है, इनटू 1 माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1 और ये स्केयर डॉट ओमेगा स्केयर, प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1 इसकी पावर 5 और ये डॉट ओमेगा एज इट इज आ गया, सो ऑन 2n फैक्टर्स के, ये कहाँ तक जा रहा है 2n फैक्टर्स तक जा रहा है, ओके जी, क्लियर जी। अब ये आ गया जी 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इनटू 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा। अब ये 1 का स्केयर ओपन करें, 1 का स्केयर 1 और उस 1 को आप ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये बन जाएगा ओमेगा स्केयर, क्लियर, इनटू ये 1 एज इट इज़, इस 1 का स्केयर ओपन करें, 1 का स्केयर 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर करें तो ये ओमेगा स्केयर बनेगा, ठीक है, प्लस 1 का स्केयर 1 की पावर 5 लें तो ये 1 के ही इक्वल है, अब उस 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा बन गया, सो ऑन, ये आ गया जी 2n फैक्टर्स के, ओके जी। अब क्या करना है आपने, इसको थोड़ा सा ना अरेंज कर लें क्योंकि हमारे पास ये जो प्लस वाली वैल्यू है यानी कि 1 प्लस ओमेगा ये ओमेगा स्केयर के इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा ये माइनस ओमेगा के इक्वल है, तो जो पॉजिटिव वैल्यू हैं इनको आप स्टार्ट पे रख लें, नेगेटिव वैल्यू को एंड पे, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्केयर पॉजिटिव है इसको स्टार्ट पे लेके जाएँ, माइनस ओमेगा को आप एंड पे लेके जाएँ। इस स्टेप में भी वही काम करें, ये पॉजिटिव ओमेगा है तो इसको स्टार्ट पे लेके आएँ, ओमेगा स्केयर नेगेटिव है तो इसको एंड पे लेके जाएँ। इस स्टेप में भी वही काम करें, ओमेगा स्केयर को स्टार्ट पे लेके आएँ और ये नेगेटिव ओमेगा को एंड पे लेके जाएँ। ओमेगा को पॉजिटिव है तो इस ओमेगा को स्टार्ट पे लेके आएँ और ये ओमेगा स्केयर को आप एंड पे लेके जाएँ, सो ऑन 2n फैक्टर्स, क्लियर जी जी। अब यहाँ पर देखें कि ये जो 1 प्लस ओमेगा स्केयर है, इस फार्मूले में देखें कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर ये किसके इक्वल है जी माइनस ओमेगा के, और 1 प्लस ओमेगा जो है ये इक्वल है माइनस ओमेगा स्केयर के, ये वैल्यू अब आप पुट करते जाएं। 1 प्लस ओमेगा स्केयर ये किसके इक्वल है जी माइनस ओमेगा के, और ये भी माइनस ओमेगा आ गया, इंटू 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है जी माइनस ओमेगा स्केयर के इक्वल है, और ये माइनस ओमेगा स्केयर भी एज इट इज आ गया। 1 प्लस ओमेगा स्केयर ये इक्वल है जी माइनस ओमेगा के, ये माइनस ओमेगा एज इट इज आ गया, और ये 1 प्लस ओमेगा ये इक्वल है जी माइनस ओमेगा स्केयर के, और ये माइनस ओमेगा स्केयर एज इट इज आ गया, सो ऑन 2n फैक्टर्स, इसको एज इट इज लिख लें जी, क्लियर। नेक्स्ट माइनस ओमेगा तो ये बन गया -2 ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्केयर तो ये बन गया -2 ओमेगा स्केयर, तो माइनस ओमेगा ये बन गया -2 ओमेगा, इसको ऐड करें तो ये बन गया -2 ओमेगा स्केयर, सो ऑन 2n फैक्टर्स जी। अच्छा जी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी कि कैमरा ऑफ हो गया था, मैंने जो है ना वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, यहाँ तक कैमरा ऑन था, उसके बाद जो है ना वो कैमरा ऑफ हो गया, तो ये मैंने इसका सॉल्यूशन लिख दिया है, तो मैं इसको अगेन आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, इससे आगे देख लें, तो इससे नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि -2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, ये भी -2 है, -2 है, -2 है, -2 है, तो यहाँ से अगर आप -2 कॉमन करें तो ये जो 2n फैक्टर है इसका, तो ये 2n इसकी पावर में चला जाएगा, यानी कि ये बन गया -2 की पावर 2n बन गई, और यहाँ पर ये आ गया जी ओमेगा, इसमें से ये ओमेगा आ गया, यहाँ से ये ओमेगा स्केयर आ गया, ये ओमेगा आ गया, यहाँ से ये ओमेगा स्केयर आ गया, तो इन सब से ये -2 जो था वो कॉमन चला गया, रिमेनिंग ये 2n फैक्टर भी कॉमन चला गया, तो यहाँ पे n फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, -2 की पावर 2n इसको वैसे लिख लेना है, और ये जो ओमेगा है ना इसको ओमेगा स्केयर से, और इस ओमेगा को इस ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या बन गया, ये -2 2n वैसे आ गया, ओमेगा को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ओमेगा क्यूब, इस ओमेगा को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो ये भी बन गया ओमेगा क्यूब,
क्लियर। सो ऑन एन फैक्टर। अब आपने क्या करना है, इसको वैसे लिख लेना है ये 2n फैक्टर को। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता है वो क्या है जी, -1। ठीक है, इस ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी -1। सो ऑन एन फैक्टर। क्लियर जी। अब ये 2n जो है ना, ये आपके पास है इवन इंटीजर। 2n इज इवन इंटीजर। तो 2n जो है ये आपके पास इवन इंटीजर है और ये 1 × 1 ये n टाइम है। तो ये -2 की पावर 2n वैसे आ गया, ये 1 की पावर n बन गई। ओके जी। अब अगर 2 इवन इंटीजर है, अगर 2 क्या है, इवन इंटीजर है, तो आपको पता है कि -1 की पावर अगर इवन आ जाए तो ये रूल है वो किस में चेंज हो जाती है, प्लस में चेंज हो जाती है। तो लिहाजा यहाँ से ये -2n इवन है, तो इस माइनस, ये जो माइनस है ये ख़त्म हो गई, 2 की पावर 2n आ गई। और 1 की पावर जो मर्जी हो वो किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल ही होता है। अब 1 को 2 की पावर 2n से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 की पावर 2n ही बनेगा, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्लियर। यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो गया। तो इसको यहाँ से आगे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो इसको क्लियर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रूव दैट एयोटा प्लस √3/2 की पावर 8 प्लस एयोटा -√3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 1 के आपने इसको प्रूव करना है 1 के इक्वल। क्लियर जी। सबसे पहले आपको पता है कि जो ओमेगा की वैल्यू है ना आपके पास, वो क्या है, ओमेगा की वैल्यू आप लिख लें जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, तो वो इक्वल है जी -1 प्लस स्केयर रूट, सॉरी यहाँ पर एयोटा प्लस √3/2, ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू है। और ओमेगा स्केयर की जो वैल्यू है वो है जी -1 माइनस एयोटा इंटू √3/2, इसके इक्वल है जी। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो इक्वल है जी एयोटा प्लस √3/2 इक्वल टू 8। अब एक पहली बात तो ये है कि आपने कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को इस फॉर्म में। अब यहाँ पर एयोटा है तो यहाँ पे एयोटा आना चाहिए, यहाँ पे √3 है तो यहाँ से √3 होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ से आप इस माइनस को रिमूव करें। माइनस रिमूव कैसे कर सकते हैं कि आप इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और इस वैल्यू को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें जी। ओमेगा को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस ओमेगा, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया +1, इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया माइनस इंटू एयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। लें जी, हमने क्या किया, इस इक्वेशन इस साइड को भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, इस साइड को भी माइनस से मल्टीप्लाई किया। जब इस साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। सेम यहाँ पर भी वही काम आ जाएगा, ओमेगा स्केयर को भी माइनस से मल्टीप्लाई करें, इस -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये +1 बन गया। तो प्लस लिखना तो लिख ले, नहीं लिखना तो कोई इशू नहीं। ये माइनस भी किस में चेंज हो गया जी, प्लस एयोटा इंटू √3/2। क्लियर जी, ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर क्या चीज़ है जी, एयोटा है, तो आपने इस 1 की जगह पे एयोटा बनाना है। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को एयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे। इस ओमेगा को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एयोटा इंटू ओमेगा। इस 1 को ओमेगा से एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया एयोटा, माइनस इस एयोटा को मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया एयोटा स्केयर इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। इस साइड पे भी वही काम करें, माइनस इस ओमेगा स्केयर को एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें और इस 1 को भी एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, एयोटा को भी एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एयोटा स्केयर इंटू √3/2 बन गया। क्लियर यहाँ तक जी। अब इस एयोटा स्केयर की जगह पे वैल्यू पुट कर दें। एयोटा स्केयर किसके इक्वल है जी, ये एयोटा एज इट इज़ एयोटा स्केयर की वैल्यू है जी -1 √3, ये वैसे आ गया डिवाइडेड बाई 2, और ये माइनस एयोटा इंटू ओमेगा स्केयर इक्वल टू एयोटा, ये एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें तो ये किसके इक्वल है जी, -1 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। लें जी, ये एयोटा इंटू ओमेगा इक्वल टू एयोटा माइनस ये बन गया प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2।
इंटू ये माइनस एयोटा इंटू ओमेगा स्केयर, ये आ गया जी एयोटा प्लस माइनस माइनस इंटू स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ले जी अब ये एयोटा प्लस स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 ये किसके इक्वल है जी, एयोटा ओमेगा के इक्वल है। ओके, और ये एयोटा माइनस स्केयर रूट 3 ओवर 2 ये किसके इक्वल है जी, माइनस सॉरी यहाँ पर ये माइनस भी है, माइनस एयोटा ओमेगा स्केयर के इक्वल है। ठीक है, अब क्या करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेट करता हूँ और उसको प्रूव करता हूँ राइट हैंड साइड के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई जी, एयोटा प्लस के रूट 3 ओवर 2 इसकी पावर बन गई 8 प्लस एयोटा माइनस स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इसकी पावर भी 8 आ गई। लें जी वैल्यू पुट कर दें, एयोटा प्लस स्केयर रूट 3 ये किसके इक्वल है जी, ये इक्वल है माइनस एयोटा इंटू ओमेगा के इक्वल है, इसकी पावर 8 आ गई, प्लस है ये किसके इक्वल है जी, ये इक्वल आ गया जी माइनस एयोटा इंटू ओमेगा स्केयर इसकी पावर 8 आ गई। क्लियर जी, सॉल्व करें, माइनस की पावर 8 है, आपको पता है कि अगर माइनस की पावर इवन हो तो वो प्लस में चेंज हो जाती है, लिहाजा ये माइनस ख़त्म हो गई और एयोटा की पावर 8 एयोटा की पावर 8 के इक्वल आ गया और ओमेगा की पावर भी 8 बन गई, प्लस है एयोटा की पावर माइनस की पावर इवन है, 8 इवन है तो ये माइनस ख़त्म हो गई और ये बन गया एयोटा की पावर 8 डॉट ओमेगा की पावर 2 मल्टीप्लाई 8 तो ये 16 बन गई। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो एयोटा स्केयर की वैल्यू है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू है। एयोटा स्केयर की वैल्यू में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो आपके पास है -1 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू है +1। तो यहाँ पर अब आप चेंज करें इसको ओमेगा एयोटा स्केयर में, इसको ओमेगा क्यूब में चेंज करें तो ये इक्वल आ गया जी एयोटा स्केयर इसकी पावर ये बन गया 4 और ये इसको ओमेगा में चेंज करें तो ये ओमेगा 6 डॉट ओमेगा बनेगा, ओमेगा स्केयर प्लस इस ये बन गया एयोटा स्केयर इसकी पावर 4 और ओमेगा 16 को आप लिखेंगे ओमेगा 15 डॉट ओमेगा। क्लियर जी, जी एयोटा स्केयर की वैल्यू है -1 तो यहाँ पर -1 पुट कर दें, इसकी पावर 4 आ गई और ओमेगा 6 को आप चेंज करें ओमेगा क्यूब में, इसकी पावर 2 आ गई और ये ओमेगा स्केयर वैसे आ गया, प्लस इस ओमेगा स्केयर की वैल्यू है -1 इसकी पावर 4 और ओमेगा 15 को आप लिख दें ओमेगा 3 की पावर 5 डॉट ओमेगा। क्लियर जी, जी तो ये आ गया -1 की पावर 4, ये तो प्लस में चेंज हो गया और ये ओमेगा एयोटा ओमेगा 3 ये किसके इक्वल है जी, 1 के इक्वल है तो ये 1 की पावर 2 आ गई और ये ओमेगा स्केयर आ गया, प्लस ओमेगा की -1 की पावर 4 ये 1 के इक्वल आ गया, ओमेगा किसके इक्वल है जी, ये इक्वल आपके पास आ गया जी 1 के पावर 5 और ये इक्वल आ गया जी इंटू ओमेगा। ठीक है, अच्छा जी अब ये 1 का स्केयर 1 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया ओमेगा स्केयर और ये बन गया प्लस ओमेगा। तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा ये किसके इक्वल है जी, -1 के इक्वल है। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया जी, -1। तो इसको -1 के इक्वल प्रूव करना था, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, -1 नहीं लिखा तो यहाँ पर अब आप लिख दें कि ये -1 के इक्वल है, तो इसको -1 के इक्वल प्रूव करना था। यहाँ तक जो है वो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इनको कवर कर लेंगे।